Good morning students. Welcome to lecture 1 class 10th. स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखेंगे क्लास 10 का हम लोग लेक्चर 1 देख रहे हैं और ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नेम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मीन्स होता क्या है। तो कंट्रोल मीन्स तो आप लोग जानते हैं कंट्रोल मीन्स क्या होता है। कंट्रोल करना मतलब कि नियंत्रण करना और कोऑर्डिनेशन जिस होता है समन्वय। तो समन्वय और नियंत्रण इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। कैसे हम कंट्रोल समन्वय करेंगे और उस पर नियंत्रण करेंगे इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग ये चैप्टर 2 जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का टॉपिक्स कौन कौन सा है, इस चैप्टर में हमको कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है उस टॉपिक्स को देखेंगे और उस टॉपिक्स के नाम को जानेंगे कौन से टॉपिक्स हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे टॉपिक्स इन द चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर हम पढ़ते हैं तो उसमें इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, उसका परिचय जानते हैं, उस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद सेकेंड में हम टॉपिक्स जब शुरू करते हैं तो देखते हैं सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिस्टम को जानते हैं कि वह कैसे कौन सा सिस्टम है। उसके बाद देखते हैं नर्वस सिस्टम। अब इसी के अकॉर्डिंग आता है यह नर्वस सिस्टम। जैसे यहाँ पे आपको बताया है सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सिस्टम के बारे में। तो एक में क्या लीजिए यह टॉपिक है एक नर्वस सिस्टम, जिसमें नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अब नर्वस सिस्टम में क्या आएगा रेसिप्रोटस जो आएगा, रेसिप्रोटस जो आएगा तो नर्वस सिस्टम में ही आएगा रेसिप्रोटस। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे न्यूरॉन। न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या देखेंगे फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का जो फंक्शन है कार्य है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद इसी में देखेंगे पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के पार्ट्स के बारे में देखेंगे स्टूडेंट जब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक्स को। उसके बाद देखेंगे साइनैप्स के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है तो रिफ्लेक्स एक्शन जो टॉपिक है इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो टाइप ऑफ रिस्पांस का टाइप्स पढ़ना है। नीड फॉर रिफ्लेक्स एक्शन की क्या आवश्यकता है उसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है फिर ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ेंगे हम लोग उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन में स्टूडेंट हम देखेंगे क्या क्या आता है। तो फॉर ब्रेन, यहाँ ध्यान देंगे हम फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ये तीनों के बारे में पढ़ेंगे। जब हम यह टॉपिक स्टार्ट करेंगे आप लोगों को चैप्टर में ह्यूमन ब्रेन, तो इसमें तीन चीज के बारे में जरूर हम बताएंगे आपको। फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, इसका वर्क क्या है, यह लोकेटेड कहाँ करता है। अब उसके बाद इसी में देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन का प्रोटेक्शन कैसे होता है एंड स्पाइनल कॉर्ड का। उसके बाद देखेंगे कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू, मतलब कि नर्वस और मस्कुलर टिश्यू के बीच में कोऑर्डिनेशन जो कैसे होता है, समन्वय कैसे होता है, इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट में देखेंगे एलिमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन नर्वस सिस्टम। उसके बाद देखेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन, ये उसी में आता है केमिकल कॉम्बिनेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट, यह एक साथ सब आता है एक टॉपिक में। और यहाँ देखेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे। उसी में तो इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग आएगा आपको इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, ये दोनों के बारे में देखेंगे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे प्लांट्स हार्मोन्स इन एनिमल्स। प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में जानेंगे और एनिमल्स हार्मोन्स के बारे में भी इस चैप्टर में हम जानेंगे। अब स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक क्या है पढ़ना है इसमें। तो इंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर फंक्शन। इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ आयोडीन। आयोडीन का इंपॉर्टेंस पढ़ना है। डायबिटीज पढ़ना है। कॉज ऑफ डायबिटीज का कॉज क्या है, कारण क्या है। ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज का ट्रीटमेंट पढ़ना है। फीडबैक फॉर मैकेनिज्म जो है उसका फीडबैक के बारे में जानना है। तो इतने सारे टॉपिक्स जो है हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। अब हम स्टूडेंट इसमें चैप्टर को
शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि जितने भी सजीव प्राणी हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंज इन द एनवायरनमेंट अराउंड देम। कह रहा है कि जितने भी सजीव प्राणी जो है वह रिस्पॉन्ड और रिएक्ट दोनों करते हैं। कब? जब एनवायरनमेंट चेंज होता है या क्लाइमेट जब चेंज होता है, एनवायरनमेंट उसके चारों तरफ का चेंज होता है, सॉरी एनवायरनमेंट जब चेंज होता है तो उसमें कुछ रिस्पॉन्ड और रिएक्शन भी होता है, रिएक्ट भी होता है। रिएक्ट मतलब कि कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया वह देते हैं। अब देखते हैं द चेंज इन द एनवायरनमेंट टू व्हिच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुली। अब देखिए होता क्या है, द चेंज इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंजेस होता है जिसके कारण क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है रिस्पॉन्ड और रिएक्ट जो करता है उसी को हम लोग स्टिमुली कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? स्टिमुली कहते हैं। सच है जैसे लाइट, हीट, कोल्ड, अराउंड एक्सेट्रा, साउंड एक्सेट्रा, ये सब सारी चीज जो होते हैं जिसके कारण क्या होता है, कुछ न कुछ रिएक्ट और रिस्पॉन्ड और रिएक्ट होता है। मतलब कि लिविंग थिंग्स कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करते हैं। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली बट इन ए डिफरेंट मैनर्स। कह रहा है कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली मतलब कि रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन उनमें कुछ अलग अलग मैनर होता है। प्लांट्स का जो तरीका होता है वो अलग होता है, एनिमल्स का जो तरीका होता है वो अलग होता है तो दोनों के लिविंग थिंग्स ही हैं। तो यह इंट्रोडक्शन हम देखें। अब स्टूडेंट देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या देखेंगे इसमें, इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो सिस्टम है उसके बारे में देखेंगे। तो देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स इज डन विथ द हेल्प ऑफ टू मेन सिस्टम। मतलब कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है एनिमल्स में वह दो मेन सिस्टम है जिसके द्वारा वह डाउन होता है, पूरा होता है। एक में नर्वस सिस्टम मतलब कि नर्वस सिस्टम के द्वारा, और सेकेंड में है एंडोक्राइन सिस्टम। तो अब देखेंगे वन बाय वन के बारे में हम जानेंगे। तो नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो नर्वस सिस्टम या टॉपिक्स है, इसको देखेंगे। तो देखेंगे क्या कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्व्स एंड मस्कुलर टिश्यूज। या किसके द्वारा प्रोवाइडेड होता है? तो नर्व्स और मस्कुलर टिश्यूज के द्वारा। अब देखेंगे नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म नेटवर्क ऑफ नर्व सेल। या क्या है? नर्व सेल का नेटवर्क है एंड न्यूरॉन्स का भी, विच इज स्पेशलाइज्ड फॉर द कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन। या क्या करता है? ये स्पेशलाइज्ड रूप से इंफॉर्मेशन को कंडक्टिंग करता है, इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। मतलब कि एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इंफॉर्मेशन को वह क्या करता है? ले जाने का काम करता है। तो इस तरह नर्वस सिस्टम के बारे में देखें। अब देखेंगे स्टूडेंट हम लोग जो अभी देख रहे थे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में ही एक टॉपिक आता है रेसिप्रोटस। रेसिप्रोटस में क्या देखेंगे हम लोग कि these are specialized tips of some nerve cell। कुछ नर्व सेल जो होते हैं उनके स्पेशलाइज्ड टिप्स होते हैं। उसके बाद देखते हैं दैट डिटेक्टेड द इंफॉर्मेशन। वह जो होता है कुछ इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करता है फ्रॉम द एनवायरनमेंट। मतलब कि एनवायरनमेंट से, वातावरण से कुछ इंफॉर्मेशन को जो होता है वह डिटेक्ट करता है नर्व सेल। These are located in our sense organ। जो हमारे सेंस ऑर्गन में क्या होता है? लोकेटेड करता है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि हमारा सेंस ऑर्गन जो होता है 5 सेंस ऑर्गन होता है जो हमको एनवायरनमेंट से कनेक्ट करके रखता है। अगर मान लीजिए कि हम बगल में कुछ बन रहा है तो उसका स्मेल आ रहा है तो नोज के द्वारा जो होता है हमको यह पता चलता है कि बगल में कुछ बन रहा है या बगल से कैसा सुगंध आ रहा है। तो यह हमको बाहरी वातावरण से, बाहरी जो एनवायरनमेंट है इससे जोड़ने का काम करता है। तो नर्व सेल जो होता है हमको इसमें भी मदद करता है। तो उसी में रेस्पिरेटर्स जो होता है उसके बारे में देख रहे हैं। तो सबसे पहले 5 जो नर्व सेंस ऑर्गन है उसके बारे में देखेंगे जो हमारे तरह की ईयर, आई, स्किन, नोज एंड टंग है। अब देखेंगे ईयर्स क्या है? इट एक्ट्स एज द फोनोरेसिप्टर्स। यह क्या है? फोनोरेसिप्टर्स है
जो क्या करता है, साउंड को रिसीव करता है। रिसीविंग साउंड मतलब कि साउंड को रिसीव करता है, हम कान से क्या करते हैं, ईयर से सुनते हैं। इट हेल्प्स इन द हियरिंग एंड मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ बॉडी। कह रहा है कि यह हमको सुनने में मदद करता है और तब जाके हम अपने बॉडी को उसके अनुसार क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। आइज जो होता है, इट एक्ट्स एज द फोटो रेसिप्रोटर्स। यह फोटो रेसिप्रोटर्स है जिसमें क्या बनता है, यह लाइट को रिसीव करता है और आई में जब जिसके तरफ हम देखते हैं या किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका फोटो जो होता है हमारे रेटिना पे बनता है। यह मदद क्या करता है, सीन नहीं कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन द सीन मतलब कि यह हमको देखने में मदद करता है। थर्ड में है स्किन, इट एक्ट्स एट द थर्मोरेसिप्रोटर्स। यह थर्मोरेसिप्रोटर्स जो है यह टेम्परेचर कर है कि स्किन जो होता है फील टेम्परेचर को यह फील करता है। तो इट हेल्प्स द कोल्ड हीट। अब देखेंगे फोर्थ में नोज जो होता है नाक, नोज के बारे में देखेंगे। इट एक्ट्स एज द ओल्फैक्टरी रेसिप्रोटर्स। यह जो है ओल्फैक्टरी रेसिप्रोटर्स है, सेंस ऑफ स्मेल, जो क्या करता है, स्मेल को सूंघता है, मतलब पता चलता है कि स्मेल कैसा आ रहा है। इट हेल्प्स इन द स्मेल मतलब कि नेक्स्ट में देखेंगे 5 टंग में क्या देखेंगे, इट एक्ट्स एज द गस्टरी रेसिप्रोटर्स। यह है जो गस्टरी रेसिप्रोटर्स जो होता है यह सेंस ऑफ टेस्ट। यहाँ क्या है, सेंस ऑफ टेस्ट। इट हेल्प्स इन टेस्ट मतलब कि यह हमको स्वाद को चखने में मदद करता है। तो इस तरह हम क्या देखें, नर्वस सिस्टम के बारे में, जो रेस्पिरेटर्स होता है नर्वस सिस्टम का, तो इसको देखें। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आप लोग इसको देखिएगा और नोट्स भी करते चलिएगा।